नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं पंडित राजन शर्मा आज फिर आपके सामने ज्योतिष की कुछ बातें, कुछ चर्चा लेकर आया हूं। ज्योतिष ईश्वर की दी गई वो विद्या है जिसके माध्यम से हम अपने भविष्य में झांकने की शक्ति रखते हैं। लेकिन भविष्य में झांकना इतना आसान कार्य भी नहीं है। इसके लिए बहुत से ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की है। विशेषकर आजकल हम जो ज्योतिष का प्रयोग करते हैं उसे पराशर ज्योतिष कहा गया है। तो महर्षि पराशर के विषय में भी ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने 3 जन्म लिए थे ज्योतिष शास्त्र को पूर्ण करने के लिए। तो 3 जन्म, ये तो सिर्फ महर्षि पराशर की बात कर रहा हूं मैं। अगस्त मुनि थे, महर्षि भृगु थे, ना जाने ऋषियों और मुनियों ने कितनी तपस्या की होगी उस युग में, जब ना कोई बिजली के उपकरण थे, ना कोई तारें थी, ना कोई माइक थे, ना कोई कैमरा थे। कैसे अंतरिक्ष में घूम रहे ग्रहों के विषय में जानकारियां इकट्ठी की होंगी, कैसे उन्हें ग्रहों के साथ संबंधित तरंगों की जानकारियां हुई, कैसे उन्हें मालूम हुआ कि जो बृहस्पति है वो पीले रंग को प्रभाव देते हैं, जो मंगल है वो लाल रंग को प्रभाव देते हैं, जो शनि है वो काले रंग को प्रभाव देते हैं, जो राहु है वो गहरे नीले रंग को अपना प्रभाव दे देते हैं। सोचिए, इतनी महान तपस्या का फल है ये ज्योतिष विद्या, और इस विद्या के माध्यम से हम अपने भविष्य में झांकने की शक्ति रखते हैं। आइए प्रयास करते हैं इस महान विद्या को सहारा बनाकर कुछ चर्चा करें। आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके साथ बात चलती है ग्रहों की शक्ति के विषय में। आज बात करते हैं शुक्र ग्रह, सुंदरता सौंदर्य का ग्रह। शुक्र का सीधा सीधा संबंध विवाह के साथ है, ऐश्वर्य के साथ है, लग्जरीज के साथ है। कई बार हमें जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिल सकता, कई बार हमें हमारी शारीरिक शक्ति क्षीण होने के कारण वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि शुक्र का संबंध भोग के साथ है, काम के साथ है, वीर्य के साथ है। शुक्र से ही तो लक्ष्मी देखी जाती है। काल पुरुष अगर विष्णु है तो शुक्र लक्ष्मी है। तो यही हमारे जीवन में घटित होता है। कुंडली में अगर शुक्र अस्त हो, शुक्र 6, 8वें, 12वें भाव में हो, शुक्र राहु या केतु के साथ हो, सूर्य से मुरझाया पड़ा हो, तो शुक्र कमजोर होता है। इसे बल दीजिए। कैसे बल देंगे? शुक्र जो है वो लिंग प्रतीक है, क्योंकि काम का, भोग का, सेक्स का प्लेनेट है। तो लिंग प्रतीक देवता है हमारे पास भगवान शंकर, क्योंकि उनकी पूजा की जो पिंडी है उसे शिवलिंग बोला गया है। तो जिन लोगों की कुंडली में शुक्र खराब है या आपके पास कुंडली नहीं है, आपके जीवन में जीवन साथी का सुख मंदा है, आपको वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा, आपके प्रेम संबंध बार बार खराब होते हैं, टूटते हैं, ब्रेकअप होता है, आपके चेहरे की सुंदरता मंद पड़ती जा रही है, काले काले गहरे गड्ढे बन रहे हैं, चकत्ते बन रहे हैं, कालीमा आ रही है, तो समझ लीजिए शुक्र खराब है। आपको अपने घर से भी पता चल जाएगा। इंसान का कपड़ा जो पहनते हैं हम वो फटना शुरू हो जाता है, अचानक किसी दरवाजे में कील में फंसकर फट जाता है।
कहीं सेक लगा होता है जल जाता है, कहीं कट जाता है तो शुक्र खराब है। तो शुक्र का प्रतीक शिवलिंग है, शुक्र की वस्तु दही है, चंदन है, सुगंधित चीजें हैं। तो साधारण से साधारण उपाय करेंगे। 1 गिलास जल में 2-3 चम्मच दही मिक्स करेंगे और भगवान शंकर को अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शंकर भगवान को दही से अभिषेक करेंगे तो शुक्र की शक्ति बढ़ेगी। और दूसरी तरफ जहाँ से जल निकल रहा होता है शिव की पिंडी से, वहाँ से वही दही वाला जल वापस ले लीजिए, उसी कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए, उसी ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, उस जल को घर ले आइए। उस जल से फिर घर आकर मस्तक पर तिलक लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, शिव के अमृत के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, शरीर में या बॉडी के आसपास शुक्र की तरंगें जो कमज़ोर हैं वो बढ़ेंगी। जब शुक्र की तरंगें बढ़ेंगी तो सुंदरता बढ़ेगी, शरीर में काम सुख बढ़ेगा, यौन शक्ति बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, विवाहिक स्थितियां मधुर होंगी शुक्र के इस साधारण से उपाय से। हाँ, अगर आप शुक्र संबंधित लगन है, दैत्य लगन, तो आप शुक्र का हीरा पहन सकते हैं। जो लोग हीरा अफोर्ड ना कर पाए वो ओपल पहन सकते हैं। इन रतन धारण करने से पहले तो हमें लगन देखना पड़ेगा, लेकिन पूजा पद्धति में हमें कुंडली ना भी हो तो भी शिवलिंग की पूजा दही से कीजिए। शंकर भगवान को चंदन घिसकर शिवलिंग पर लगा सकते हैं, मस्तक पर लगा सकते हैं। शुक्र स्ट्रांग होगा, शुक्र मजबूत हुआ तो प्रेम मजबूत होगा, सुंदरता मजबूत होगी, विवाह का सुख मिलेगा। ये है ज्योतिष। ऐसे ग्रहों से बल प्राप्त किया जा सकता है छोटे छोटे उपायों के साथ।